नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की प्रश्नमाला 11.4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं। 11.1 से लेकर के 11.3 की सारी प्रश्नमालाएं पढ़ी है और आज पढ़ेंगे 11.4। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सवाल नंबर 1, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या निम्न है। दो प्रश्न दिए गए हैं, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और 0.63 मीटर है। तो सबसे पहले एक नंबर करते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या बराबर में दी हुई है 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन बराबर में गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो और r का मान है आपको 7, तीनों रख दो, 7 × 7 × 7 कट गया। 88 × 49/3 मान आएगा 4312/3। तो यहाँ 3 का भाग लगाएंगे एक बार, बाद में 4 बार जाएगा और 13 हो गया, और भाग 3 बार जाएगा, भाग 7 बार, यानी 1437 सही 1/3 और ये आ गए सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। अब इसके बाद में आगे 2 नंबर, गोले की त्रिज्या। गोले का आयतन चार बटा 3 पाई r क्यूब। r का मान 0.63 0.63 7 को 3 से 21 हो गया। 21 का भाग 63 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 0.03। तो 4 × 22 × 0.03 × 0.63 × 0.63, इन सबको गुणा करना है। आंसर आएगा 1.0478 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर। सवाल नंबर 2, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास निम्न है। इसमें भी आपको क्या निकालना, दोनों में आयतन ही ज्ञात करना है। गोले का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर। इसमें आपको गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 × 14 × 14 × 14, ये 2 बार जाएगा, गुणा कर लो इनको। 4 × 22 × 14 × 14 × 2/3। अब इनको गुणा करना है और बाद में 3 का भाग लगाना है। ये इसका आंसर है। आगे यहाँ लिख देंगे घन सेंटीमीटर। अब सवाल नंबर 2 है, वो भी इसी तरीके से होगा। ये व्यास दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा। त्रिज्या आ जाएगी, देखो इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो, और बाद में इसी प्रकार आपको आयतन ज्ञात करना है। सवाल नंबर 3, धातु की गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो ये गेंद गोलाकार ही है। गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 4.2/2 यानी 2.1 सेंटीमीटर। ये गेंद गोलाकार है तो आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। का आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7 × 2.1 × 2.1 × 2.1,
7 को 3 से गुणा किया 21 आ जाएगा। तो 21 से 21 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ 0.1 बचेगा। तो 4 इंटू ये गुणा कर लो इसे, तो ये 2.2 इंटू 2.1 इंटू 2.1, ये उत्तर आया है घन सेंटीमीटर में। अब इसमें लिखा है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी 1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान, धातु का द्रव्यमान ये है बराबर में 8.9 ग्राम। आपके पास में कुल है 4 इंटू 1 घन सेंटीमीटर, 4.2 इंटू 2.1 इंटू 2.1 घन सेंटीमीटर धातु का द्रव्यमान ज्ञात करना है। धातु का द्रव्यमान बराबर 8.9 को गुणा कर लेंगे इससे, तो आ जाएगा 4 इंटू 2.2 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 8.9, ये उत्तर ग्राम में आएगा। यानी 8.9 को इस पूरी संख्या से गुणा कर लेंगे, क्योंकि आपको एक का दिया अधिक का पूछा है तो गुणा कर लेंगे। 345.39 ग्राम, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर 4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? तो आपको इसमें अनुपात ही ज्ञात करना है दोनों का। चंद्रमा का आयतन ज्ञात करो, पृथ्वी का आयतन ज्ञात करो, बाद में उनका अनुपात ज्ञात कर लो। माना पृथ्वी का व्यास मान लो, पृथ्वी का व्यास बराबर में x इकाई मानो, त्रिज्या पृथ्वी की आ जाएगी x/2 इकाई। इसके बाद में आगे लिखेंगे चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास 1/4 है, यानी x/4 इकाई। त्रिज्या इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x/8 इकाई आ जाएगा, x/8 इकाई। अब आपको दोनों का आयतन ज्ञात करना है, तो पहले लिखेंगे पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 अपनी जगह रख दो, पाई रख दो, और r का मान x/2 है, x/2 यहाँ आ जाएगा 4 पाई/3, और ये आ जाएगा x की घात 3/8। ठीक है, हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, इसका उत्तर आ गया पाई x की घात 3/6 आ जाएगा, पाई x की घात 3/6। अब लिखेंगे चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का 4/3 पाई, r का मान कितना देख सकते हैं यहाँ पर, x/8 है, तो x/8 की घात 3, तो यह आ जाएगा 4/3 पाई, और x की घात 3/8 की घात 3 का मान आ जाएगा 512। तो 512 यानी भाग लगाएंगे 4 का, यहाँ 4 का भाग पहले भाग जाएगा, 4 का भाग 1 बार गया 5 में, अब 11 में जाएगा 2 बार। ठीक है, और बाद में शेष बचा है 3, शेष 3 बचा है, आगे 2 लिखेंगे, भाग जाएगा 128 आ जाएगा, यानी ये उत्तर आएगा पाई x की घात 3/128 इंटू 3। अब इनका अनुपात याद करना है, तो अनुपात लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे पृथ्वी का, और नीचे लिख देंगे चंद्रमा का आयतन। पृथ्वी का आयतन तो है पाई x की घात 3/6, और चंद्रमा का है पाई x की घात 3/128 इंटू 3। जो संख्या बाहर है उसको बाहर से गुणा कर लो, अंदर है उसको अंदर से गुणा कर लो। पाई x की घात 3 इंटू 128 इंटू 3/6 इंटू पाई x की घात 3। तो ये पाई x की घात 3 पूरा कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर 64, तो इसका मान आ जाएगा बराबर 64/1, तो अनुपात आएगा 64/1, ये इसका आंसर है। सबसे पहले पृथ्वी का व्यास
और त्रिज्या ज्ञात कर लो। चंद्रमा का व्यास और त्रिज्या ज्ञात कर लो। पृथ्वी का आयतन ज्ञात करेंगे तो पाई एक्स की घात 3/6। चंद्रमा का आयतन आएगा पाई एक्स की घात 3/128 इंटू 3। अनुपात पूछा गया, ऊपर आप पृथ्वी का लिखो और नीचे चंद्रमा का लिख दो। हल करेंगे, काट देंगे कटने वालों को, उत्तर आएगा 64:1। सवाल नंबर 5, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? हल, सबसे लिखेंगे पहले अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास बराबर में है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 21/4 सेंटीमीटर आ जाएगी। आयतन ज्ञात करो। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, ये 2/3 पाई आर क्यूब सूत्र होता है उसका। 2/3 लिख दिया, पाई का मान लिख दो 22/7 और आर का मान 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। ये कट गया, देखो 21 से कट जाएगा और ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर 11 आएगा। 11 इंटू 21 इंटू 21/16 गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 303.18 और ये आगे घन सेंटीमीटर में आएगा। अब इसका आपको पूछा गया, लीटर में पूछा गया, तो क्या लिखेंगे? 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर आता है, बराबर में 1 लीटर, इसलिए 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। तो आपके पास में कुल 300.18 घन सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे 1/1000 इंटू 303.18। भाग लगाएंगे, 1000 का उत्तर आ जाएगा 0.30318 लीटर। ये इसका आंसर है। सबसे पहले व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, बाद में इसका आयतन ज्ञात करेंगे, आयतन सबको गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 303.18। बाद में 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। भाग लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0.30318 लीटर। इसका उत्तर 0.30 लिखें तो ही सही है। सवाल नंबर 6, अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करो। लोहा बीच में लगा हुआ है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें टंकी का जो बाहरी आयतन है उसमें से टंकी का आंतरिक आयतन घटाएंगे तो बीच में क्या बचेगा? लोहा बचेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर 1 मीटर दी हुई है, 1 मीटर यानी बराबर में आ जाएगा, और मोटाई आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर यानी 0.01। बाहरी त्रिज्या जोड़ देंगे इस दोनों में, 1.01 से ये 0 पॉइंट है, इसमें 100 का भाग लगाया, मीटर में चेंज हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो बाहरी त्रिज्या आएगी, यह आ जाएगा 1.01 मीटर। लोहे का आयतन बराबर टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन। सूत्र वही लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोलाकार है, ये 2/3 लगेगा, यहाँ 2/3 पाई R1 की घात 3 माइनस 2/3 पाई R2 की घात 3। त्रिज्या दोनों अलग अलग है, यहाँ 2/3 पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा R1 की घात 3 माइनस R2 की घात 3।
2/3 इंटू 22/7 लगा देंगे। R1 का मान है 1.01 की घात 3 माइनस R2 की घात 3। R2 का मान यहाँ क्या है देखो 1 है। R2 का मान 1 मीटर है, तो यहाँ लगा देंगे 1 की घात 3। यह आ गया 44/21। इसका मान क्या आएगा देखो 1.01 की घात 3 को 3 बार गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे 1। 44/21 इंटू 0.030301। अब इनको आगे ये लिख देंगे घन मीटर। ये इसका आंसर है। सबसे पहले आंतरिक त्रिज्या दी हुई है, मोटाई आपको दी हुई है, तो बाहरी त्रिज्या बराबर में आएगी 1.01 मीटर। तो लोहे का आयतन बराबर टंकी का बाहरी आयतन माइनस टंकी का आंतरिक आयतन घटाएंगे, तो ये घटा लिया देखो, ये तो दोनों सूत्र लगा दिया दोनों में, 2/3 पाई कॉमन आ गया, तो R1 की घात 3 माइनस R2 की घात 3। R1 का मान ये है और R2 का मान 1 है। तो त्रिज्या बड़ी है उसको R1 मान लिया, छोटी को R2 मान लिया देखो, ठीक है। ये त्रिज्या जो आंतरिक है तो इसको हमने क्या मान लिया है R2, ठीक है। ये बड़ी है तो इसको R1 ले लिया देखो। तो इनको आगे हल करना है, तो इसका उत्तर आएगा 0.063 घन मीटर। सवाल नंबर 7, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सूत्र क्या होता है देखो 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू R² बराबर 154। R² का मान आ जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। यहाँ भाग 7 बार जाएगा, 49/4। R का मान आएगा √49/4, यानी R का मान 7/2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन ज्ञात कर लो। गोले का आयतन बराबर 4πr, इसका सूत्र बनता है ये, तो यहाँ 4 लिख दो। पाई का मान 22/7, आयतन सॉरी यहाँ आयतन होगा 4/3 πr³ होगा देखो। R का मान यहाँ 3.5 है, तो इसको 3 बार रखो, ठीक है। अब हल करेंगे देखो इसको, यहाँ इसका उत्तर आएगा 0.5। 4 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 0.5 और बट्टा आ जाएगा 3। यहाँ इसका उत्तर आएगा 539/3। तो 3 का भाग सबसे पहले 1 बार जाएगा, बाद में 2 और 3 7 बार जाएगा, बाद में 2 अब जाएगा इसके अंदर 9 बार, और शेष 2 बचेगा, तो इसको लिख दो 179 सही 2/3 और आगे सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है। इसमें क्या दिया हुआ था आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था और आयतन ज्ञात करना था, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल के द्वारा पहले त्रिज्या का मान ज्ञात करना होगा और बाद में इसका आयतन ज्ञात करेंगे। 8 नंबर है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोलाकार है, अंदर इसमें सफेदी करने का भी 498.96 रुपए है। यदि सफेदी की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात करो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो इसमें कुल खर्च आपको दिया हुआ है और दर दी हुई है। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय अभी ज्ञात हो जाएगा देखो, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सफेदी किस भाग पर सफेदी हुई है वो भाग ज्ञात करेंगे, बराबर में 496.9 498
498.96/2। यहाँ इसका उत्तर आ जाएगा बराबर 249.48 और आगे यह लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वक्रपृष्ठीय आ गया। सूत्र क्या होता है वक्रपृष्ठीय का? अर्धगोलाकार है तो 2πr² बराबर में 249.48। 2×22/7 बराबर 249.48। r² बराबर 249.48 इंटू 7/2 ठीक है। अब आगे हल करेंगे। यहाँ 2 के बाद पॉइंट है तो बट्टा में यहाँ लग जाएगा 100। सबसे पहले 22 का भाग लगाएंगे। देखो 22 का भाग यहाँ कितनी बार जा रहा है? 24 में जाएगा 22 का सबसे पहले एक बार। शेष बचा है 2। 29 में भाग जाएगा एक बार। ठीक है। शेष बचा है 7। 4 लिखेंगे अब भाग जाएगा 3 बार। और 8 बचा है अब भाग जाएगा 4 बार। ये आ जाएगा 1134। इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो पहले जाएगा 5 बार, बाद में 6 बार और 7 बार। ठीक है। और बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर 100। r² बराबर इसको आप रख दो 81 इंटू 7 इंटू 7/100। यहाँ r² का मान आ जाएगा बराबर में r का मान ज्ञात करेंगे। r बराबर 81 इंटू 7 इंटू 7/100 इसका रूट। तो r का मान 9 इंटू 7/100। r का मान आ जाएगा 63/9 इंटू 7/10 आ रहा है। देखो यहाँ तो यहाँ उत्तर इसका क्या आएगा? देखो 9 इंटू 7 63। तो इसका उत्तर आ जाएगा बराबर में 6.3 और ये आ रहा है मीटर में। ठीक है। ये हमने क्या किया? देखो ये आंतरिक वक्रपृष्ठीय प्राप्त हुआ था उसके द्वारा हमने त्रिज्या ज्ञात की है। अब इसमें पूछा है हवा का आयतन। इसमें आपको 2 नंबर में क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर में 2/3πr³। 2/3πr³ हो जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं। देखो 2/3 हो जाएगा और पाई का मान 22/7 रख दो और उसके बाद में आगे r का मान आपके पास में 6.3 है तो इसको 3 बार रखो। ठीक है। ये यहाँ उतराएगा 0.3। 2 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 सबको गुणा करेंगे 523.9 घन मीटर। ये इसका आंसर है। इस प्रकार हमने पहले क्या किया? देखो भूबंध का पहले आंतरिक वक्रपृष्ठीय ज्ञात किया है तो इसमें कुल व्यय में 2 का भाग लगा दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे? आंतरिक वक्रपृष्ठीय सूत्र होता है 2πr²। इसके द्वारा हमने ज्ञात की त्रिज्या। अब आगे ज्ञात करेंगे अर्धगोले का आयतन। तो 2/3πr³। उत्तर आ जाएगा 523.9 घन मीटर। सवाल नंबर 9। लोहे के 27 ठोस गोलों को जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठ का क्षेत्रफल s है एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s' है। ज्ञात करो नए गोले की त्रिज्या r' और s' का अनुपात। 2 बातें याद करनी है। ठीक है। बड़े गोले का आयतन किसके बराबर है? 27 छोटे गोलों के बराबर है। बड़े गोले का 1 नंबर याद करते हैं। बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोलों का आयतन। 27 छोटे गोले का आयतन। ठीक है। बड़े गोले का आ जाएगा 4/3πr³। अब इसकी त्रिज्या r' है तो यहाँ क्या लगा देंगे? r' की घात 3। 27 यहाँ लगा देंगे इंटू छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आ जाएगा 4/3πr³। ये देखो त्रिज्या r दे रखी है। अब इधर 4/3 है तो 4/3 से कट जाएगा। पाई से ये पाई कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मान क्या आएगा? देखो r' का मान आ जाएगा 27 r की घात 3 का क्या आ जाएगा? घनमूल। इधर घात 3 हटाएंगे तो घनमूल आ जाएगा।
आर डैश का मान आ जाएगा 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, इसको 3 की घात 3 लिख दो और इसको आर की घात 3 है तो यहाँ आ जाएगा यानी 3r आएगा। आर डैश का मान क्या आ जाएगा 3r। इसका घनमूल 27 का घनमूल 3 आएगा और ये देखो आर की घात 3 है तो ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ आर बचेगा तो आर डैश का मान 3r आ रहा है। 2 नंबर में ज्ञात क्या करना है आपको, अनुपात ज्ञात करना है। एस बट्टे एस डैश सूत्र क्या होता है अनुपात का, 4πr² होता है। इसका यहाँ लग दो 4πr² और इसका यहाँ लगा देंगे 4πr डैश का स्क्वायर लगा देंगे। कट गया ये। आर स्क्वायर का मान क्या है, देखो आर स्क्वायर का देखो आप आर ही रख दो और आर डैश का मान 3r है तो यहाँ आ जाएगा 3r का स्क्वायर। आर स्क्वायर बट्टे यहाँ आ जाएगा 9r का स्क्वायर। उत्तर आ जाएगा इसका 1/9 यानी मान आ जाएगा 1:9। ये इसका आंसर है। बड़े गोले का आयतन बराबर 27 छोटे गोलों के आयतन के बराबर है। तो बड़े गोले में त्रिज्या को आर डैश लिखो, छोटे में आर रखो। आर डैश का मान आ जाएगा 3r आएगा। अनुपात पूछा है देखो एस और एस डैश का अनुपात। सूत्र क्या होता है अनुपात का, अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात ज्ञात करेंगे। सूत्र होता है पृष्ठीय का 4πr² होता है। तो अब त्रिज्या देखो आर और आर डैश है। अब आर डैश का मान आपने 3r लिखा, 3r का स्क्वायर हो जाएगा तो 9r²। उत्तर आ गया 1/9। सवाल नंबर 10। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई आवश्यकता होगी, तो आपको क्या निकालना, आयतन ही ज्ञात करना है। कैप्सूल का व्यास 3.5 मिलीमीटर, त्रिज्या 3.5/2 7/4 मिलीमीटर। अब आपको इसमें क्या निकालना है, आयतन। कैप्सूल यानी गोला का आयतन बराबर 4/3 πr³ तो 4/3 लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो और आर का मान 7/4 7/4 7/4। ये यहाँ पर 11 और ये यहाँ पर 2 बट्टे ये आ जाएगा देखो 8 और 24 77 × 7/24 49 का 9 4 हासिल हो गई और 49 4 53 539/24। 24 का भाग लगाएंगे, सबसे पहले भाग जाएगा 2 बार 24 48 5 बचा है, अब लिखेंगे 9 तो भाग 2 बार जाएगा 22 पॉइंट। अब शेष बचा है 11 4, उत्तर आ जाएगा 22.4 घन mm या घन मिलीमीटर। ये इसका आंसर है। प्रश्नमाला 11.4 हमारी हो जाती है पूरी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।